हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पॉलीटेक्निक 18 मई को होने वाला एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, अर्धचालक का द्वितीयम उच्चतम विद्युत धनात्मक तत्व। तो देखिए, ये जो होता है वो होता है ऑक्सीजन। आप लोग पढ़े होंगे FON, यानी कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व है। फर्स्ट यानी कि प्रथम उच्च विद्युत धनात्मक तत्व है, फिर ऑक्सीजन, इसके बाद नाइट्रोजन। तो सेकंड में आपका ऑक्सीजन आता है, यानी कि ऑक्सीजन है जो है, ये जो है वह यहाँ पे गलत लिखा है, उच्च विद्युत धनात्मक नहीं, विद्युत ऋणात्मक। यही सोचे हम, विद्युत ऋणात्मक होना चाहिए, और इसके अनुसार ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। तो ये जो है ऑक्सीजन हो जाएगा। फर्स्ट की बात करें तो फ्लोरीन हो जाएगा, और थर्ड की बात करें तो नाइट्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड पूछा है तो ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि अर्धपूरित बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व है। तो अर्धपूरित यानी कि द एलिमेंट विथ हाफ फील्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नाइट्रोजन जो है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो है वह हाफ फील्ड होता है। बाकी सब मैग्नीशियम, बोरान और एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह फुल फील्ड होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसका साथ होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में थर्ड, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। तो लास्ट ऑर्बिट में जो है वह अर्धपूरित यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। इसके कारण जो है बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तत्व जो है वह अर्धपूरित होता है, यानी कि आउटर बेस में हाफ फील्ड होता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके कारण जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रभावी केंद्र आवेश का क्रम। प्रभावी केंद्र आवेश का क्रम यानी कि बात है ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में जो है सबसे ज़्यादा जो होता है, ये जो होता है ज़रूर से याद रखिएगा, वह होता है लिथियम, इसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, यानी कि फर्स्ट ग्रुप का जो है वह आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ग्रुप में जो है जब जब लिथियम होगा, सोडियम, इसके बाद पोटेशियम, रुबेडियम जो है ग्रुप 1 का धातु जो है वह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में आता है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से त्रिय है, यानी कि ट्राइड अमोंग द फ्लोइंग इज। तो ट्राइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जो है वह ट्राइड में आता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड की अपेक्षा शक्तिशाली क्षार है, इसका कारण। इंग्लिश की बात करें तो KOH स्ट्रॉन्गर बेस देन द LOH, यानी कि लिथियम ऑक्साइड से जो है वह स्ट्रॉन्गर है KO, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो रीजन क्या है? तो ये जो रीजन होता है वह होता है आपका कि एटॉमिक साइज ऑफ K इज़ मोर, यानी कि पोटेशियम का एटॉमिक साइज जो होता है वह बड़ा होता है लिथियम ऑक्साइड से, यानी कि K का परमाणु आकार अधिक होता है लिथियम से, उसके कारण जो है वह शक्तिशाली क्षार होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें, अल्कली की उपस्थिति में एक स्टर का जलीय अपघटन कहलाता है। तो अल्कली की उपस्थिति में स्टर का जलीय अपघटन जो कहलाता है वह कहलाता है आपका बी नंबर, साबुनीकरण। साबुनीकरण कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन कि वनस्पति तेल में सामान्यतः होता है। तो वनस्पति तेल में जो है वह सामान्यतः पाया जाता है, नॉर्मली जो पाया जाता है वह पाया जाता है आपका असंतृप्त वसा अम्ल। असंतृप्त वसा अम्ल यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें, भरी पानी साबुन के साथ गाज बनाता है, यह डैश के कारण होता है। तो ये जो कारण होता है वह कारण होता है कैल्शियम क्लोराइड के कारण जो है वह भारी पानी में
गाज का निर्माण करता है। अगला है मिशेल का जल विरोधी अंत यानी कि हाइड्रोकार्बन में घुलनशील है, क्योंकि यह क्या होता है, ये जो होता है वह होता है आपका अध्रुव्य। अध्रुव्य जो है वह मिशेल का जल विरोधी अंत जो है हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन कि वे यौगिक जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आते, तो सजातीय श्रृंखला में वह नहीं आता, वह हो जाएगा, यह जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर C2H4। C4H4O जो है वह श्रृंखला सजाती में नहीं हो आएगा। बाद बाकी देखिए C2H4 C2H6O C3H8 जो है वो हो जाएगा, लेकिन C4H12 जो है वह सजातीय श्रृंखला में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन कि आगरा में ताजमहल का रंग डैश के कारण परिवर्तित होता है, तो ये जो कारण हो जाएगा वो होता है आपका अम्ल वर्षा के कारण जो है वो आगरा का ताजमहल में जो है उसका रंग जो है परिवर्तित होता है अम्ल वर्षा के कारण। अगला है पति अम्ल डैश को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो पति अम्ल यानी कि एंटा एसिड, तो हम लोग जो यूज़ करते हैं वह करते हैं आपका एसिडिटी को एंटा यानी कि पति अम्ल को हटाने के लिए हम जो है वह अम्लता का प्रयोग करते हैं। बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 87 का। अगला क्वेश्चन है दंत मंजन में उपस्थित रासायनिक यौगिक है, तो दंत मंजन में जो है वह रासायनिक यौगिक जो उपस्थित होता है वह होता है आपके लोग का, जोर से याद रखिएगा, अम्ल कैल्शियम फॉस्फेट जो है वह उपस्थित होता है। बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नारंगी के रस का पीएच है, तो नारंगी रस के पीएच जो मान यानी कि वैल्यू जो होता है वो होता है आप लोग का 3.3 से लेकर 4.19 तक जो है वह नारंगी रस का पीएच होता है। अगला है पाचन में मदद करने वाला अम्ल, तो पाचन में जो मदद करता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है यानी कि HCl, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम के संचारण को रोकने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि, तो एल्युमिनियम को संचारण को रोकने के लिए प्रयुक्त करने वाली जो विधि होता है वो होता है आप लोग का गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण जो है वो एल्युमिनियम का संचारण रोकने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि होता है। अगला है धातु ए तनु हाइड्रोजन नाइट्रोट के साथ अभिक्रिया हाइड्रोजन उन्मुक्त करता है, तो ए क्या है, यानी कि धातु ए आप लोग को बताना है कि हाइड्रोजन नाइट्रोट के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाता है, तो ये जो हो जाएगा वह धातु जो हो जाएगा वह यह धातु जो है वह का मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम जो है वह HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बाहर निकालता है, तो मैग्नीशियम इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है, तो अत्यंत यानी कि हाईली रिएक्टिव है, ये जो हाईली रिएक्टिव है एल्युमिनियम जो है वह अत्यंत अभिक्रियाशील है। आप लोग हाईली रिएक्टिव का मेटल का पीरियड जो है वह देख लीजिएगा, कम क्रियाशील और अत्यंत यानी कि हाईली रिएक्टिव भी पूछा जाता है, तो ये टेबल जरूर से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से द्रव यौगिक है, ध्रुवीय यौगिक है, तो ध्रुवीय यौगिक की बात करें यानी कि पोलर कंपाउंड, तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा होता है पोलर कंपाउंड वो होता है आप लोग का अल्कोहल में जो है वह बहुत ज़्यादा ध्रुवीय यौगिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है धातुओं का निष्कर्षण डैश से आसानी से किया जा सकता है, तो धातु का निष्कर्षण जो हम लोग आसानी से करते हैं अयस्क से हम लोग आसानी से धातु का निष्कर्षण करते हैं। सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कार्बन का अपरूप जिसका उच्च गलनांक है, तो कार्बन का अपरूप जिसका उच्च गलनांक जो होता है वह होता है आप लोग का हीरा में। हीरा में जो है वह सबसे उच्च गलनांक यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट हीरा में पाया जाता है। कार्बन का अपरूप की बात कर रहा है। अगला वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है, तो धूमिल ज्वाला जो देता है वो आपका C2H4 है।
H4 यानी कि इथिन जो है वह धूमिल ज्वाला, जलने पर जो है धूमिल ज्वाला का बर्निंग होता है, यानी कि सूटी फॉर्म ऑन बर्निंग करता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीन में हाइड्रोजन मिलाना डैश है। तो हम लोग निकल में जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीन में हाइड्रोजन मिलाते हैं, तो ये जो अभिक्रिया हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें कि एक यौगिक ए जिसका सूत्र C3H8O है, उसके 2 संरचनात्मक अवयव है, तो उपचयन पर यह अम्ल बनाता, तो यौगिक ए है। तो ये जो यौगिक हो जाएगा आपका CH3O का सूत्र है, तो ये जो हो जाएगा आपका 1 प्रोपेनॉल जो है वो आपका यौगिक हो जाएगा प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। CH3H8 का स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का बनाता है, यानी कि 3 को ऑक्सीजन OH फिर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, आपका ये जो आपका स्ट्रक्चर जो है वह CH3OH का कंपाउंड का आइसोमेरिज्म हो जाएगा, जो उपचयन के साथ अम्ल बनाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, विकृत परिशोधित स्पिरिट में उपस्थित विषैला जैविक यौगिक है। तो विकृत परिशोधित स्पिरिट में जो है विषैला यौगिक जो होता है वो होता है आपका मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल जो है वो इंग्लिश की बात करें तो ये आपका पॉइजनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डीनेचर्स रेक्टिफाइड स्पिरिट इज आपका मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा आंसर। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जोर से लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।